हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। यानी कि प्रतिशत को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है वो इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। और अभी तक तो आप लोग कलम, कॉपी और कैलकुलेटर के यूज करके प्रतिशत को निकालते थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिना कलम, कॉपी और कैलकुलेटर के भी प्रतिशत को बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से प्रतिशत को निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रतिशत को निकालने के लिए यहाँ 4 प्रश्न को ले लिए हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 1 से हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ जो 1 नंबर प्रश्न है 120 का 20% क्या है उसको निकाल कर सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है 120 है, उसके बाद का कितना है 20% है, यानी कि 120 का 20% कितना होगा वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 120 है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 120 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ का है तो का अर्थ प्रतिशत में हम लोग हमेशा क्या करेंगे, गुणा का साइन देंगे। यानी कि का जहां भी आ जाएगा का के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा का साइन दे देंगे। उसके बाद आगे क्या है 20 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 लिख देंगे। और यहाँ प्रतिशत का साइन है तो प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए 1/100 से है गुणा किया जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ अगर 2% रहेगा तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/100 लिख सकते हैं। यानी कि गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा 2/100 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ प्रतिशत का साइन को हटाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे। यानी कि इसके बगल में 1/100 से जब गुणा करेंगे तो वो ये जो 100 है बटा के नीचे ही आ जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे, काट कर जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस क्या है, पहले हम लोग 0 से 0 को काट देंगे। यानी कि 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां से 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल हो गया। यानी कि नीचे जो था उसका काम खत्म हो गया, नीचे सिर्फ 1 बचा। और बटा के नीचे जब भी 1 आए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बटा के नीचे 1 नहीं लिखते हैं। तो ऊपर कितना आया 12 है और 2 है, तो 12 और 2 के बीच में गुणा का साइन है तो सिंपली क्या करेंगे 12 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24। तो यहां कितना इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी कि 120 का 20% कितना निकल कर आ गया, 24 निकल कर आ गया। अब अगला प्रश्न में क्या है, 240 का 30% कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि बिना कलम, कॉपी और कैलकुलेटर को इसको कैसे हल करके निकालेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है, अगर कहीं भी 2 जीरो वाला आ जाए, यानी कि मान लीजिए यहां भी 0 है यहां भी 0 है, तो इस दोनों जीरो को सीधा क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, यानी कि हटा देना है। उसके बाद जो बचेगा उसमें गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो हटाने के बाद जो बचेगा उसको गुणा करने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 में सीधा 2 देते, तो 12 दूना कितना आ जाता, 24 आ जाता, जो कि यहां हल करने के बाद भी 24 आया है। तो 2 जीरो सीधा हटा देते और जो बचता उसको गुणा कर देते। तो सेम उसी प्रकार से यहां भी करना है। 240 का 30% निकालना है तो यहां से 2 जीरो को हम लोग क्या करते हैं, हटा सकते हैं और 24 में 3 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 24 3 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी कि इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर कितना लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्व करके इसको आंसर लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए हल कर लेते हैं। यहाँ 240 है तो 240 का 40 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद का के जगह पर गुणा का साइन देंगे। उसके बाद 30% है तो 30 को लिख देंगे और इसमें क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड यानी कि भाग करना होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीरो को जीरो से पहले काट लेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो को काट देंगे। अब यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचा हुआ है, बटा के नीचे जब भी 1 आए तो उसको हटा देना है, लिखना नहीं है। अब उसके बाद यहाँ क्या है 24 है और 3 है, उसके बीच में यहाँ गुणा का साइन है। तो 24 में 3 से क्या करना है, सिंपली गुणा कर देना है। जैसे कि 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 और इसमें के एक हासिल बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 72 आ गया। यानी कि 240
का 30% जो है कितना आएगा, 72 आएगा। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए जो 3 नंबर में प्रश्न था 500 का 15% कितना होगा, उसको हल करके सीखते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न ले लिए हैं, क्या है 500 का 15%। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए पहले हल करके सीखते हैं, उसके बाद बिना हल किए हुए कैसे आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहां से क्या है, 500 का 15% है। पहले तो यहां लिखेंगे 500, उसके बाद का के जगह पर गुणा का साइन देंगे, उसके बाद 15 है तो 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रतिशत का साइन हटाने के लिए इसमें क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो का क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर कितना है, यहाँ सिर्फ 5 बचा और यहाँ 15 बचा। तो 5 और 15 के बीच में गुणा का साइन है, तो 5 में 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 आ जाएगा। यानी कि 500 का 15% जो है कितना आएगा, 75 आएगा। अब चलिए जो डायरेक्ट आंसर निकाला जाता है वो ट्रिक को जानते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले जो किए थे, जैसे कि 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो को हटाकर सीधा गुणा कर देना है। तो यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो को हटा देना है, तो यहाँ सिर्फ 5 बचेगा और यहाँ 15 है, तो 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे कितना आ जाएगा, 75 ही आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट भी गुणा करके निकाल सकते हैं। अब आइए जो 4 नंबर में प्रश्न था उसको हल करके सीखते हैं। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी हम लोग ले लिए हैं, क्या है 800 का 28% कितना होगा वो निकालना है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा आइए जानते हैं। यहाँ 800 है, उसके बाद यहाँ 28 है, तो सिंपली क्या करना है, इसमें से जीरो को हटा देना है। यानी कि कितना जीरो हटाना है, 2 जीरो को हटा देना है। तो चलिए यहाँ से 2 जीरो को हटा देते हैं। तो 2 जीरो को हटाने के बाद में यहाँ सिर्फ 8 बचेगा और यहाँ 28 बचेगा। तो अब क्या कर लेंगे, 28 में 8 से गुणा कर लेंगे। जैसे कि 8 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 28 64 होगा, 64 का 4 लिखेंगे, हासिल 6 बचा। उसके बाद 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। यानी कि 800 का 28% कितना निकल कर आ गया, 224 आ गया। अगर इसी को सॉल्व करके निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 800 है तो 800 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ का है, का को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का साइन देंगे। उसके बाद 28 है तो 28 को लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रतिशत का साइन है, उसको हटाने के लिए सिंपली क्या करना है, 100 से इसमें डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग कर देना है। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो को 2 जीरो से काट देंगे। यहाँ भी क्या बचा, 8 और 28 बचा, उसके बीच में क्या है, गुणा का साइन है, तो सिंपली यहाँ भी गुणा हो जाएगा। 28 में 8 से गुणा करने के बाद कितना आएगा, 224 ही आएगा। आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और बिना सॉल्व किए भी इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग भी प्रतिशत को बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।